एरिया है 26,211 का। अगर मार्केट अपने 200 के लेवल को ब्रेक करता है ना, तो एक बड़ा सा ब्रेकआउट हम लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, कैसे हमने उसको आइडेंटिफाई किया था, तो आप देख रहे थे कि ये 31 दिसंबर मतलब परसों से मार्केट सेम लेवल से अगेन अगेन गिर रहा था बार बार। कल भी ये इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया था। क्यों? क्योंकि अपने पास ये इस लेवल पे कॉल राइटर्स बिल्कुल नहीं थे। कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा थे, पुट राइटर्स बिल्कुल नहीं थे। मार्केट अपसाइड पे होल्ड करवा रहा था बट निकल नहीं पा रहा था। आज क्या किया, सुबह सुबह ही आप देखोगे 26,200 के लेवल को ब्रेक किया, जो कि मैंने लाइव में अपडेट भी किया था। ये देखो यहाँ पे, देखो कॉन्फिडेंस ऐसे बढ़ता है आपका। ये देखो, अरे भाई ये हेलो कहाँ से अगर ब्रेक, ये देखिए 200 के लेवल पे ना कॉल राइटर्स बहुत तेजी से बढ़ चुके थे, हट चुके थे। पुट राइटर्स ये दिख रहा है आपको 26,200 का लेवल। तब से क्या सीन था कि कॉल राइटर्स यहाँ पे काफ़ी हाई थे। जैसे ही मार्केट ये वाला कैंडल को टेस्ट किया, मार्केट निकल गया, इस 200 के लेवल को ब्रेक कर दिया। और जैसे ही यहाँ ब्रेक किया है, 200 अपने लिए मैक्स पेन भी था, जो 2 दिन से, आप कल का स्ट्रीम देखोगे, परसों का देखोगे, मैंने 2 दिन बताया था कि 200 का लेवल जो मार्केट के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ब्रेक किया, एक बड़ा ब्रेकआउट देखेंगे। और जैसे यहाँ ब्रेक किया, मूव होना स्टार्ट हो गया। फर्स्ट, सेकंड थिंग, मैंने आपको एक लेवल फिर से दिया था 274 का, क्योंकि जब भी मार्केट, एक रूल है मार्केट का, ध्यान देना, कभी भी अगर आप चेक करोगे ना, अगर मार्केट में कोई मैक्स पेन है और मार्केट उस मैक्स पेन के नीचे ट्रेड कर रहा है, तब तक आप अप साइड का मत सोचो। पर जैसे ही मैक्स पेन अपना ब्रेक हो, पुट राइटर्स बढ़े हुए हो, आप एक चीज वेट करना, 90% मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप ऐसे में कभी ट्रैप नहीं होंगे। 90% सेफ रहेगा कि मैक्स पेन के ऊपर अगर क्लोजिंग दे दिया और पुट राइटर्स भी गलती से बढ़ गए हैं, बस एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, नेक्स्ट कैंडल हाई ब्रेक किया, 90% चांसेस होगा कि आपका टारगेट ही हिट होगा। स्टॉप लॉस जाने के चांसेस 10% हो जाते। एग्जैक्टली सेम लॉजिक हमने यहाँ लगाया। 250 पे मैक्स पेन शिफ्ट हुआ, आफ्टर दिस पुट राइटर्स यहाँ बढ़े, मार्केट थोड़ा कॉन्सोलिडेट हुआ, अगेन ब्रेक करने गया और हमारा 300 का टारगेट यहाँ डन किया है। सेम लॉजिक अभी फिर से हम लोग यूज़ करने वाले हैं कि अगर 26,300 का लेवल, जो कि हमारे लिए अभी मैक्स पेन है या नहीं है, वो देख लेते हैं। नहीं है, तो जब तक हमारा ये 26,300 का लेवल मैक्स पेन नहीं होता है, पुट राइटर्स थोड़े बहुत बढ़ते नहीं है, तब तक हम लोग यहाँ बढ़ चुके हैं। अगर मार्केट वापस से ये 300 को ब्रेक करके, इस लेवल को ब्रेक करके, 300 को ब्रेक करके क्लोजिंग दे, नेक्स्ट कैंडल हाई ना निकाले, रिस्क नहीं ले सकते। और अगर ऐसा कुछ हो गया, चैलेंज है आपको कि 90% आपको टारगेट मिलेगा, बहुत ही हाई चांस होगा। बस आप ये ध्यान देना कि आप जिस लेवल पे जा रहे हो वो एटलीस्ट इतने हो कि पुट राइटर्स इम्पोर्ट हाई हो वहाँ पे और मैक्स पेन भी हो, तो वो डबल कंफर्मेशन होगा। एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, भले ही वो 1 मिनट 5 मिनट जो भी हो, ब्रेक किया, आप देखोगे मूव मिलेगा। अभी ये कॉन्सेप्ट को ना आज के मार्केट में आप थोड़ा बैक टेस्टिंग करो, जब तक कि मूव नहीं मिल रहा है, आपको खुद आंसर मिलेगा उस चीज़ का। ठीक है, कि ये कितना सही बता रही हूँ मैं आपको या गलत है। मैक्स पेन होना चाहिए, पुट राइटर्स होना चाहिए, और फिप का लेवल अगर मिल गया तो वो 90% चांसेस है वो ट्रेड में टारगेट ही मिलेगा आपको। ठीक है। अभी आप बस ध्यान देना, अभी हमने यहाँ पे 300 का लेवल मार्क किया, एक कैंडल क्लोज होने दो, नेक्स्ट कैंडल हाई ब्रेक किया, 40 पॉइंट आप इस पे और देख सकते हो अपसाइड के लिए। बस थोड़ा पेशेंस रखना होगा आपको यहाँ पे, और मार्केट का ट्रेंड को पहले ही समझ जाना है कि अगर मार्केट अपसाइड पे, तो बस आज अपसाइड का ही ट्रेड करेंगे, एक भी डाउन का ट्रेड नहीं होना चाहिए। टारगेट कैसे पता चलता है? देखो अभी तो आपके पास पहले का भी डेटा है। जब ऑल टाइम हाई होता है ना, तब हमें टारगेट फाइंड करने में दिक्कत होता है। अभी आपके पास ऑल टाइम हाई पे नहीं है मार्केट, अभी आपके पास प्रीवियस डेटा है, तो आप बोल सकते हो कि हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 26,325 का होगा। बट आफ्टर 26,325 जब हमारा ऑल टाइम हाई निकाल दे मार्केट, तब हम लोग किसको टारगेट कर सकते हैं, वो आपको कुछ वो पूछना है। और उसके लिए आप कुछ नहीं करो, फिब यूज़ करो। फिब में ना प्रीवियस हाई
से लेकर प्रीवियस लो इसका जो होता है ना स्विंग का, इसको मार्क कर दो। इसको हम लोग 4 घंटे पे लेके चलते हैं। ये रख दो यहाँ पे फर्स्ट, इसका कॉमन एरिया उठा लो। ये ऑल टाइम हाई फाइंड करने का होता है, लाइक हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा यहाँ पे। आप देखना, नोटिस करना इस चीज़ को, गलत नहीं होगा। निफ्टी का ना आप जब भी ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा, मैं आपको पहले से टारगेट बता रही हूँ, निफ्टी अगर 26,325 का लेवल ब्रेक किया ना, 1 से 2 दिन के अंदर जो नेक्स्ट टारगेट मिलेगा ना, जो बड़ा रेजिस्टेंस होगा निफ्टी के लिए, या बड़ा सेलिंग जोन होगा, या बड़ा सप्लाई जोन कह सकते हैं हम लोग मार्केट के लिए, क्योंकि जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है हमारे पास कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, हमें कोई आइडिया नहीं होता है कि लोग कहाँ इंटरेस्ट दिखाएंगे सेलिंग में, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक फिब रिट्रेसमेंट टूल जो होता है ना, इसको यूज़ करते हैं हम लोग। इसके ऑल टाइम हाई से एक कॉमन बॉटम ढूंढते हैं या सपोर्ट ढूंढते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेवल होता है ना, जैसा कि हमने यहाँ मार्क किया फिब का, इसके टॉप से इसके कॉमन एरिया क्या देख सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो अपने पास जो आफ्टर दिस ऑल टाइम हाई लेवल 325 है, तो वो आ रहा है उसके बाद 692। मतलब निफ्टी का जो इसके बाद कहीं से मेजर सेलर्स एक्टिव होंगे या सेलिंग में इंटरेस्ट दिखेगा, वो 691 के पास से, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हम लोग इसका देख सकते हैं। तो ऑल टाइम हाई के बाद आपको टारगेट फाइंड करने का जरूरत है। अभी तो आपके पास है कि 325 पे वापस से सेलर्स एक्टिव होंगे। जब आपको पता है कि किसी चीज़ का वैल्यू, कोई भी सामान है ए, उसका वैल्यू 5 रुपये से स्टार्ट होता है और वो 50 का हाई लगाया मैक्स, तो आप क्या ही उम्मीद करोगे कि भाई अगर 5 का सामान है वो 10 जाएगा, 20 जाएगा, लोग बेचेंगे बीच बीच में थोड़ा बहुत, मैक्स जो जाएगा वो 50 के आसपास जाएगा, लोग वहाँ पे पूरा सेल, जितने भी होंगे सब अपना जो भी होगा सेल कर देंगे। बट कभी ये होगा कि ये 50 का भी ओवर हाई, 50 को भी ब्रेक कर दे, तो इसके बाद हम लोग किसको टारगेट कर सकते हैं, कौन सा ऐसा वैल्यू होगा जिसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि वो हमारे लिए नेक्स्ट सेलिंग जोन होगा या नेक्स्ट सप्लाई होगा, या वहाँ पे लोग सेलर्स एक्टिव होंगे। तो उसको फाइंड करने के लिए हम लोग फिब का यूज़ करते हैं। बाकी ये हमें पहले से पता है कि मेजर सेलर्स जो है या मेजर सप्लाई एरिया वो कहाँ पे मिल रहा है हमें, ठीक है। तो इसको आप फिब से समझ सकते हो, फिब आपका हेल्प करेगा नेक्स्ट ऑल टाइम हाई के बाद नेक्स्ट लेवल क्या होगा अपने पास, उसको आइडेंटिफाई करने में, जो कि अभी टाइम है उसमें। नेक्स्ट वीक देख सकते हो पर आप 692 के आसपास। 2 ट्रेड 47 पॉइंट कैप्चर, नाइस। But there are times when market never respects OI data. How to tackle that with other indicator? आप देखो, आप नोटिस करो कि अगर कभी मेरा ओपन इंटरेस्ट वर्क नहीं कर रहा, तो मैं किस लेवल को या कौन सा इंडिकेटर यूज़ करके एग्जैक्ट टारगेट या स्टॉप लॉस में फाइंड कर रही हूँ, आपको खुद आंसर मिल जाएगा। कैसे फाइंड करते, फिब यूज़ करते, और क्या। फिब आपका एक ऐसा इंडिकेटर है ना, बिलीव करो बहुत खतरनाक है वो। सही ढंग से आपको बस थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना है, मज़ा आ जाएगा यूज़ करके। राजपूत, सो सॉरी ब्रो, स्टॉक्स का मत पूछिए। ईएमए है 950। ईएमए को ना सही बताए तो बस ट्रेंड को कंफर्म रखने के लिए यूज़ करते रहो, एग्जैक्ट ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए आपका फिब ज़्यादा अच्छा काम करता। मैम फ्रस्ट्रेटेड होकर पीक पर बाइंग होती है, एटीएम होकर भी लॉस हो गया। कोई नहीं, आप अभी नेक्स्ट टाइम इसको रिपीट मत करो भाई। आपको मैंने कल बताया है कि गाइस 3 महीने के लिए टारगेट करो और एक डायरी उठाओ। देखो मेरा भी एक डायरी मैंने लिया है, ये देखिए, यहाँ देख सकते हो। इस डायरी में मैंने सारे जितने भी मेरे प्लान है ना 3 महीने के लिए, जो मैंने आपको बताया 30,000 कह रहे, 3 महीने के लिए मैंने पूरा प्लान इस पे नोट कर लिया है कि 1 महीने का क्या टारगेट, कैसे इसको हम लोग ये करेंगे। तो वो सारे चीज़ आप ना लिख लो। दूसरा चीज़, आप उसमें क्या लैक कर रहे हो, क्या दिक्कत आ रही है, कौन से चीज़ को फॉलो नहीं कर पा रहे, उसको भी लिखो, ताकि नेक्स्ट डे आप उस चीज़ से ओवरकम कर पाए। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वैसे ही है, जब तक आप छोटी छोटी गलतियां को सही नहीं करोगे ना, वो आप सही ट्रैक में नहीं होंगे। तो वो चीज़ आप ध्यान दो, ठीक है।
बाकी आपका चॉइस है, आपका लाइफ है, आपकी मर्जी है, इससे ज़्यादा ज्ञान नहीं दे सकते हैं। तो वो जर्नल मेंटेन करो आप अपने ट्रेड्स के लिए, अपने चीज़ों के लिए, कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, कौन सी चीज़ें आपकी सही वर्क नहीं कर रही है। आज का मोमेंटम मिस कर दिया, सोचा फ्राइडे है साइडवेज रहेगा, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। अभी भी अपने पास टाइम है, मार्केट के पास अभी भी मूव करने का मौका है, ठीक है। डायरी का पेज क्यों देखना है भाई?